हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआर इस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम विषय भूगोल कक्षा 10 के लिए यह वीडियो, अगर आप कक्षा 10 में है तो यह वीडियो पूरा देखिएगा। भूगोल में जो है चौथा पार्ट है कृषि, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रीकल्चर। इसके पहले हमने वीडियो में जो है इस पार्ट का जो है वैकल्पिक प्रश्न बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जो है जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न जो महत्वपूर्ण, जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के 2 कारण की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। चाहे प्रश्न आपसे ये वाला पूछे चाहे ये वाला पूछे, दोनों का उत्तर एक ही है। तो आपको इस तरह से लिखना है कि भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के 4 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कृषि की वर्षा पर निर्भरता। नंबर 2, कृषि जोतों का छोटा आकार। नंबर 3, कृषि की पारंपरिक तकनीकें। नंबर 4, श्रम प्रधान तकनीक। तो स्टूडेंट, इस तरह से ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि के विकास हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए। यानी भारत की जो खेती किया जाता है उसमें जो है विकास के लिए क्या किया जाए, उसका जो है 2 उपाय बताना है। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। तो आपको उत्तर इस तरह से लिखना है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि एवं विस्तार। नंबर 2, उन्नत बीजों एवं उर्वरकों की व्यवस्था। तो इस तरह से उत्तर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रबी की किसी एक फसल का नाम एवं उसको बोने का समय बताइए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस तरह से उत्तर लिखना है, गेहूं एक रबी फसल है जो शीत ऋतु में अक्टूबर से सितंबर के मध्य बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती है। शीत ऋतु मतलब ठंडी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का मौसम। तो इस तरह से ये जो है उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि खरीफ फसलों का समय कौन सा होता है। यह प्रश्न इस तरह से पूछे या तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि खरीफ की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताइए। चाहे इस तरह से पूछे चाहे इस तरह से, आपको उत्तर इस तरह से लिखना है कि खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। धान एक खरीफ फसल है। तो इस तरह से ये उत्तर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो उत्तर आपको लिखना है, गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें जो है गन्ने की खेती बहुत अधिक किया जाता है, उत्पादकता बहुत जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको इस तरह से लिखना है, गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए 2 उपाय सुझाइए। यानी 2 उपाय बताइए। तो आपको उत्तर इस तरह से लिखना है कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। तो आपको नंबर 1 लिखना है, किसानों को उन्नत बीज तथा उर्वरक सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए। नंबर 2, उपज का पर्याप्त मूल्य मिले तथा उसके भंडारण का व्यवस्था होनी चाहिए। ये उत्तर जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ये वाला, भारत की 2 नगदी फसलों का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत की 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। चाहे ये वाला पूछे चाहे ये वाला पूछे, आपको उत्तर ये लिखना है। उत्तर में लिखना है कि भारत की 2 नगदी फसलें निम्नलिखित हैं। नंबर 1 गन्ना, नंबर 2 चाय। अगर प्रश्न आप जो है ये वाला एग्जाम में आ गया है, भारत की 2 नगदी फसलों का उल्लेख कीजिए, तो आपको उत्तर ये वाला लिखना है, इस तरह से लिखना है। अगर मान लो एग्जाम में ये वाला पूछा है कि भारत की 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए, तो आपको यहाँ पे ये वाला जो है इस तरह से लाइन लिखना है कि भारत की 2 व्यापारिक फसलें निम्नलिखित हैं। व्यापारिक का नाम लेना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी नगदी वाला है तो नगदी फसलें लिखना है, अगर व्यापारिक वाला प्रश्न आया है तो आपको व्यापारिक यहाँ पे लिखना है, और आपको ये गन्ना और चाय वही लिख देना है नीचे। तो स्टूडेंट, ये थे कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न भूगोल का चौथा पार्ट जिसका नाम है कृषि, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो जितने भी प्रश्न हमने प्रश्न का उत्तर जितने भी बताया, अभी आप लोग जो अच्छे से एक कॉपी में लिख लीजिएगा
और सभी जो है प्रश्न के उत्तर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।